हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज 9 दिसंबर 2021 को हम क्लास 4 की हिंदी वर्कशीट नंबर 129A जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा दी गई है वो मिलकर करेंगे। तो चलिए आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता इस हिंदी की वर्कशीट को समझते हैं और पूरा करते हैं। तो आपको पता है यहाँ क्या लिखना है? विद्यार्थी का नाम, यानी कि सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। बच्चों, ये कार्य पत्रिका आपको पाठ मुफ्त ही मुफ्त, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में दिया गया है, उसमें से ली गई है। तो चलिए पढ़ते हैं हिंदी की कार्य पत्रिका को। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। पिछली कार्य पत्रिकाओं में आपने पाठ मुफ्त ही मुफ्त के माध्यम से जाना कि भीकू बाई ने नारियल पाने के लिए क्या क्या किया। तो बच्चों, आपको याद होगा कि आपने जो पिछली कार्य पत्रिकाएं की थी, मुफ्त ही मुफ्त पाठ की, उसमें हमने जाना था कि भीकू बाई ने नारियल पाने के लिए क्या क्या काम किए थे। आइए पाठ के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं। तो अब हम जो ये पाठ है मुफ्त ही मुफ्त, इस कार्य पत्रिका से कुछ नया सीखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और समझिए। आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको वाक्य दिए गए हैं, उन्हें पढ़ना है और समझना है। तो चलिए हम मिलकर पढ़ते हैं। भीकू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे थे। भीकू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे हैं। भीकू भाई नारियल लेने बाजार जाएंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर क्या लिखा है? जा रहे थे, जा रहे हैं, और यहाँ पर जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो जा रहे थे कि हम बात करें तो ये काम तो हो चुका है, मतलब बीते हुए समय की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है। और जब हम जा रहे हैं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि अभी जा रहे हैं। और अगर आप अगला वाक्य देखेंगे तो वो है जाएंगे, यानी अभी गए नहीं हैं, जाने वाले हैं, तो आगे जाने वाले हैं। अब देखिए, इन तीनों वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों से कार्य के होने के समय अथवा काल का पता चल रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा काम है वो कब हुआ, यानी कि काम होने का समय पता चल रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं काल। क्या कहते हैं हम इसे? काल। ठीक है बच्चों? तो काल को 3 रूपों में विभाजित किया जाता है, यानी कि 3 अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? भूतकाल, बीता हुआ समय। उदाहरण के तौर पे हमें दिया गया है 50 पैसे काफी थे। एक और उदाहरण देखिए, क्या हो सकता है? मैं कल नहाया था, यानी कि वो समय बीत गया, तो वो है भूतकाल। दूसरा देखिए, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या है? अभी चल रहा समय, जो अभी समय चल रहा है। 50 पैसे काफी हैं, यानी कि हम अभी की बात कर रहे हैं। मैं नहा रही हूँ, यानी कि मैं अभी नहा रही हूँ। ठीक है बच्चों? तो ये है वर्तमान काल। और तीसरा देखिए, भविष्य काल, आने वाला समय, यानी कि जो समय आया नहीं है लेकिन आगे आएगा। 50 पैसे काफी होंगे। मैं अभी नहाऊंगी, यानी कि मैं अभी नहाई नहीं हूँ,
लेकिन आगे मैं नहाऊंगी। तो ये क्या है बच्चों? भविष्य काल। चलिए अब आगे अपनी कार्यपत्रिका को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और उदाहरण के साथ या उदाहरण के अनुसार खाली स्थानों को भरिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ वाक्य दिए गए हैं और खाली स्थान भी कुछ दिए गए हैं, इन्हें हमें पूरा करना है। यहाँ पे क्या दिया गया आपको? बीता हुआ समय, यानी कि ये जो वाक्य होंगे ये होंगे आपके बीता हुआ समय। क्या होता है बच्चों? भूतकाल के वाक्य। और यहाँ देखिए अभी चल रहा समय, यानी कि जो समय अभी चल रहा है। वर्तमान काल, तो आने वाला समय जो ये वाक्य होंगे ये होंगे भविष्य काल के। तो पहला देखते हैं, मंडी में कोलाहल फैल गया था, यानी कि बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। मंडी में कोलाहल फैल गया है, अभी की बात हो रही है। मंडी में कोलाहल फैल जाएगा, तो ये हो रही है आने वाले समय की बात। ऐसे ही हम दूसरा पूरा करते हैं। यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पर भी खाली स्थान है और यहाँ लिखा है मुझे बाजार जाना पड़ेगा। तो हम बीते हुए समय में क्या लिखेंगे? देखिए मैम ने यहाँ लिखा हुआ है मुझे बाजार जाना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों। और जो समय चल रहा है उसमें लिखेंगे मुझे बाजार जाना पड़ा। तो हम अभी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही हम अगला देखते हैं, ग। देखिए यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है और यहाँ क्या लिखा है? पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। और हमें भरना यहाँ आने वाला समय। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख दीजिए ग। ठीक है बच्चों। तो पहले में क्या आ जाएगा? पैसे तो मेरी मेहनत के थे। और ये हमारा वाक्य खत्म हो गया, तो हमने लगा दिया पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों। यहाँ लिखा था ना ग में पहला, तो हमने बीते हुए समय में लिख दिया पैसे तो मेरी मेहनत के थे। अब हमें देखिए क्या करना है। अब हमें यहाँ इसका लिखना है आने वाला समय का, तो हम लिखेंगे पैसे तो मेरी मेहनत के होंगे। ठीक है बच्चों। यहाँ आपकी बिंदु आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा आने वाला समय। उम्मीद है आप बच्चों को समझ आया होगा। इससे हमारा पहला प्रश्न पूरा होता है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि ये वाक्य काल के किस रूप को दर्शा रहे हैं। आपको बताना है कि ये कौन सा काल है। पहला देखिए, बीकू बाई नारियल लेने मंडी चले गए, यानी कि पहले की बात हो रही है, समय बीत चुका है। तो क्या आएगा? भूतकाल। बिल्कुल सही, जो आपको उत्तर दिया गया है। ख देखिए, वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया था। फिसल गया था, यानी ये भी क्या हो गया? समय बीत गया। बिल्कुल सही, तो उत्तर क्या हो जाएगा? भूतकाल। ठीक है बच्चों। ये मैम एक बार दोबारा लिख देती हैं ताकि आप गलत ना लिखें। यहाँ आ जाएगा भूत काल। तीसरा देखिए, भीकू भाई जरा कंजूस हैं। कंजूस हैं यानी कि अभी की बात हो रही है, तो ग में क्या आ जाएगा? वर्तमान काल।
ठीक है, तो हम लिख देंगे वर्तमान काल। और आखिर देखिए, मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा। दे दूंगा कि मतलब मैं आपको 200 रुपये दूंगा, तो आगे दूंगा ना, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, अभी दिया तो नहीं है, भविष्य काल। ठीक है बच्चों, यहाँ वर्तमान के साथ भी आप काल लिख लीजिएगा। तो इससे हमारा दूसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। अब हम आते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक में दी गई क्रियाओं के सही रूप लिखिए। तो बच्चों, हमने अपनी कार्यपत्रिकाओं में क्रिया के बारे में भी जाना है कि काम करने या होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर शुरू कर दिया, और आपको क्या दिया, चढ़। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा, क का। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, और हम ख की बात करें तो क्या आएगा, देखिए, उनके दोनों पैर हवा में झूल रह गए लिखा है यहाँ पे। तो सोचिए कि सही क्रिया कैसे लिखेंगे हम। तो उत्तर रहेगा हमारा, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। समझ आया बच्चों? तो उम्मीद है कि आपको आज की कार्यपत्रिका समझ आई होगी। अगर आपको कार्यपत्रिका समझ आई है तो अच्छे से उसको पूरा कीजिए, समझकर पूरा कीजिए, और इस वीडियो को बिल्कुल भी अंत में लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।